मैथ का एक छोटा सा फॉर्मूला है एरिया निकालने के लिए। अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका ये लेंथ होगा जिसको कि मान लेते हैं a, और ये इसका विड्थ होगा जिसको मान लेते हैं b। तो इसका एरिया अगर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई a इंटू बी, तो ये ए बी स्क्वायर यूनिट इसका एरिया होगा। ठीक है, अगर इसका दोनों साइड इक्वल हो जाए तो ये स्क्वायर हो जाएगा कुछ ऐसा, जिसमें कि ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड चारों इक्वल है। तो इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं ये एक स्क्वायर है जिसका चारों साइड ए है। ठीक है, और इसी से जुड़ा हुआ एक और स्क्वायर है जिसका दोनों साइड चारों साइड बी मान लेते हैं इसको। ठीक है, और इसी से जुड़ा हुआ एक और स्क्वायर है जिसका चारों साइड क्या हो जाएगा, बराबर लंबाई के सी मान लेते हैं। अब क्या करेंगे कि इसका एरिया तो पता है क्या होता है, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका एरिया बी इंटू बी, यहाँ लिख लेते हैं ए स्क्वायर, और इसका बी स्क्वायर, और इसका सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि इसको हम एक होल स्क्वायर के अंदर लाने का प्रयास करते हैं। मतलब ये सारा मिल करके एक होल स्क्वायर बन जाएगा, मतलब ये तीनों स्क्वायर इस स्क्वायर के अंदर आ जाएगा, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और मतलब पूरा स्क्वायर। तो इसको इस तरह से कुछ ले आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका लेंथ a है, तो यहाँ पे भी ये लेंथ हमारा a हो जाएगा कुछ ऐसे। ये a है तो ये भी a हो जाएगा, और ये b है तो ये भी b हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसका एरिया निकालने की कोशिश करते हैं तो ये हमारा a इंटू बी ए बी हो जाएगा, ये वाला एरिया। ठीक है, और ऐसा ही ए बी हमको यहाँ पे भी मिल जाएगा। देखिए ये b है तो ये वाला भी लेंथ हमारा b होगा, ये b था तो ये भी b, और ये भी b, और ये a है तो ये भी a होगा, और ये भी a होगा। तो यहाँ से कुछ फिर से हमें एक ए बी यहाँ मिला, एक ए बी यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ तक का एरिया हो जाएगा एक ए बी टोटल 2AB। अब देखेंगे ये सी है, अगर हम इसको मिला देते हैं तो हमारा ये भी सी हो जाएगा, और ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसका एरिया निकालेंगे तो ये बी सी हो जाएगा, एक बी सी यहाँ हो गया। अब ये बी है तो अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये हमारा बी था और ये हमारा सी था, तो इसका एरिया निकालेंगे तो ये भी बी सी हो जाएगा, ये बी सी और एक बी सी यहाँ से। तो टोटल कितना बी सी हो जाएगा, 2BC। अब ये ए है और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर होगा। तो ये सी, एक ए सी यहाँ पे हो गया, और ये हमारा सी था, ये सी ये सी ये सी था, तो ये भी सी हो जाएगा, एक ए सी यहाँ से। तो ये एरिया ए सी और ये एरिया ए सी, तो यहाँ से 2AC हो जाएगा। अगर हम इस पूरे लंबाई का बात करें तो ए बी और ये सी था, तो ABC ये पूरा लंबाई होगा, ए बी और सी, और यहाँ से भी ये ए, ये बी और ये सी, तो ये पूरा लंबाई ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से 2A प्लस बी प्लस सी हो रहा है, तो ये हमारा ए प्लस। तो इस तरह से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया।